नमस्कार मित्रों। मित्रों, आपके अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का पीएचडी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। पीएचडी के एडमिशन का ब्रोशर भी आपके सामने है। पीएचडी एडमिशन बुलेटिन एकेडमिक सेशन 2023-24 यानी एप्लीकेशन फॉर्म सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 का जो मेन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने है। मैं इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा कि एडमिशन के प्रोसेस क्या हैं, इसकी कितनी सीटें हैं, पार्ट टाइम मोड पे कितनी सीटें हैं, फुल टाइम मोड पे कितनी सीटें हैं और इसकी योग्यताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में हम बारी से बारी परिचर्चा करेंगे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या हियर बाई कॉमेंस द प्रोसेस टू एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए जो है ये पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के थ्रू निकाला गया है। All the interested candidate willing to take admission in the relevant PhD program either through full time or part time are advised to apply online। तो इसका मतलब है कि ये फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आप एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। आगे बात करें, ए कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई एंड सबमिटेड only one application form for the PhD program in whatever mode wishes to pursue। यानी एक अभ्यर्थी एक ही कैंडिडेट एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, only one application form। चलिए आगे की अगर हम बात करें, मोटा मोटा जानते चलें कि इसके जो प्रोसेस हैं वो सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए वो 2 फेज़ में है। एक फेज़ 1 रिटन टेस्ट होगा और फेज़ भी जो है वाइवा या इंटरव्यू जिसको कहते हैं। तो पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इंटरव्यू जो कॉमन है वो सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसा लागू होता है। Admission to the PhD program shall be made using the following methods। तो वे लोग जो स्टूडेंट वैलिड फेलोशिप हैं यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जिसको जेआरएफ कहते हैं, वो लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड होगा। देख लीजिए यहाँ पे उन लोगों के लिए टेस्ट जो है ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंट्रेंस टेस्ट एडमिटेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। तो जो लोग जेआरएफ हैं वो लोग के लिए वो डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होंगे, उनके लिए इंट्रेंस टेस्ट से जो है आपको क्या है छूट दी गई है। रेगुलर एंड वर्किंग टीचर्स एम्प्लॉयड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कैंपस एंड गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी shall be exempted from the written test and admitted directly on the basis of interview। तो उन लोगों को भी जो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड होगा और वे डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होंगे। तो उनका तो निश्चित है क्योंकि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और वे लोग आसानी से जो लोग टीचिंग वर्किंग में हैं इस यूनिवर्सिटी से संबंधित वो भी ध्यान रखिएगा इस यूनिवर्सिटी के संबंधित कैंपस से हो, गवर्नमेंट हो, एडेड हो, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स नहीं वैलिड हैं इसके लिए। कुछ लोग मान लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में
वो अनुमोदन कराए हैं और वो उनका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, वे केवल एडेड कॉलेज के हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के हैं या कैंपस के होंगे। आगे बात की जाए तो ये लोग हो गए। आगे इसके हम मेन पे बात करते चलें। कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इन पार्ट टाइम प्रोग्राम, तो जो अभ्यर्थी पार्ट टाइम में लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या होगा मित्रों, जो कि आगे हम और डिटेल पर चर्चा कर लेंगे कि इसका सिलेबस और डिटेल कर देंगे। सिलेबस ऑफ CET 2023 विल बी लाइक व्हाट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिस्पेक्टिव PG सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेज। ए कॉपी ऑफ respective syllabus can be obtained from the university website www.rmlu.ac.in। अभी मैं इस पे आगे पर चर्चा भी कर लूँगा इस सिलेबस पे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप धैर्य बना के रखें। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी वही है जो कॉमन सबके यहाँ होती है, और वो आप 55% जनरल के लिए और 50% जो है पोस्ट ग्रेजुएट में हो, SC ST OBC, तो वही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड के बारे में दिया गया है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर एक्टिवेट शुड बी विद द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फिलिंग, और अल्टरनेटिव भी एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैंड फोटोग्राफ 50 KB का ओनली होना चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर 50 KB, फोटो आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो, कुछ भी हो चलेगा। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर जो EWS के अभ्यर्थी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, चलिए ये तो सब कॉमन बातें हैं। ये मेन बात जो कि बहुत ज़्यादा फीस है, जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट फ़ी है वो 2000 रुपये है, जो कि बहुत है, और SC ST के लिए 1000 है। ये इतनी ज़्यादा फीस लेने के कोई मतलब नहीं होता है, जो कि लोग जानते हैं कि बेरोजगार लोग होते हैं, फिर भी चलिए ठीक है। एक बात मैं और आपको बता चलूँ, अगर आप लेट फी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 3000, और SC ST OBC के लिए SC और ST के लिए 2000, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीस लग रही है। गाइडेंस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, तो देखिए मित्रों, आप लोग इस यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कैंडिडेट एडवाइज फिल द आंसर की OMR केयरफुली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी बेस्ड मल्टीपल चॉइस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। द क्वेश्चन पेपर सेट विल कंपेयर ऑफ 2 सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 70 क्वेश्चन। 1 सेक्शन 35 क्वेश्चन विल बी एसर्स द सब्जेक्ट नॉलेज, यानी संबंधित विषय से होगा, और एंड अदर सेक्शन 35 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी शोध से संबंधित, क्योंकि आप शोध करने के लिए PhD का एंट्रेंस डाल रहे हैं, तो 35 क्वेश्चंस जो होंगे वो एकदम टू द कॉपी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में भी विगत 4 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है इसी पैटर्न पर परीक्षा लेती है, और अवध यूनिवर्सिटी का इस बार का ये पैटर्न है। इससे पहले
उसके पैटर्न कुछ और हुआ करते थे। तो इस बार थोड़ा सा तस्वीर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साफ कर दी है। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 70 क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में 35 क्वेश्चन जो कि संबंधित विषय से होंगे, और दूसरा 35 क्वेश्चन जो दूसरा सेक्शन होगा वो 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, और ये जो पेपर होंगे वो 2 आवर, यानी 70 क्वेश्चन 2 आवर्स में। तो बहुत अच्छी बात है। और अभ्यर्थियों की एक राहत भरी खबर है कि देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। तो बहुत से अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि जो है ऋणात्मक अंक नहीं होना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर द टेस्ट विल बी 50%। ध्यान रखिएगा मित्रों, 50% मार्क्स अगर पाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। अगर इससे नीचे पाते हैं तो आप नॉट क्वालिफाई होंगे, इंटरव्यू के लिए वैलिड नहीं होंगे। परंतु ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन द aggregate will be provide to the candidates belong to the SC ST OBC, यानी SC ST OBC के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, यानी छूट है, यानी वो 45% पर ही वो वैलिड हो जाएंगे। आगे बात करें, द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी अराउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर इंटीगर। कहने का मतलब है कि इससे नीचे आप वैलिड नहीं होंगे, और ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन शुड बी यूज फॉर ब्लैकिंग द सर्किल ऑन द आंसर शीट। करेक्शन फील्ड शुड नॉट बी यूज्ड। तो मित्रों, अगर आप एक बार भर देंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और केवल काली बॉल पेन का उपयोग करेंगे आप लोग। Candidate are not permitted to the carry paper, mobile phone or any other type of gadget for the communication in the examination hall room। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है। और nothing should be written on the question booklet except roll number। चलिए, ये भी तो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि लोग पूछते रहते हैं कि किस किस विषय में सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं। तो यहाँ पे इतना ये सब्जेक्ट फॉर द PhD इन द रेसिडेंटियल कैंपस डिपार्टमेंट, यानी आवासीय जो होंगे वो केवल कैंपस में इतने विषयों पे होंगे। हम आगे पर चर्चा इस पर कर लेंगे, आप धैर्य बना के रखें। रिसर्च रिजर्वेशन पॉलिसी सामान्य सी बात है। फी स्ट्रक्चर, देखिए मित्रों, फी स्ट्रक्चर यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फी आपकी कितनी लगेगी। तो PhD स्टूडेंट इनरोल इन रेगुलर प्रोग्राम, उनके लिए कोर्स वर्क की फीस 25,000, रजिस्ट्रेशन फी 3,000, पर सेमेस्टर फी 5,000, थीसिस इवैल्यूएशन फी 20,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। खैर, ये यूनिवर्सिटी का रूल है, हमारे ज़्यादा कहने और हमारे कम कहने से वो नहीं जाएगा, लेकिन जो सत्यता है वो दिखा रहा हूँ मित्रों, बता रहा हूँ आपको। द फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट रेगुलर प्रोग्राम, वो पार्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, कोर्स वर्क की फीस यहाँ पे 50,000 है, वहाँ 25,000 थी। ध्यान दीजिएगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम में ये अंतर दिख रहा है आपको। यहाँ पे कोर्स वर्क की फीस जो है 25,000 थी, और यहाँ पे कोर्स वर्क की फीस 50,000 है। ये अंतर है पार्ट टाइम और फुल टाइम वाले, ध्यान दीजिएगा, समझ करके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी वहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 10,000 है। यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस 5,000 है, यहाँ पे 15,000 है। और
थीसिस एवेल्यूएशन फीस जो है मूल्यांकन की है वहाँ पे 20,000 है, यहाँ 25,000 है। तो मित्रों आप लोग बहुत सोच समझ करके रेगुलर और पार्ट टाइम में फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये देखिए एकेडमिक स्कोर है यहाँ पे कि कितने, अगर ग्रेजुएशन में आप 80% से ज़्यादा अंक पाए हैं तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, और 60% से ज़्यादा पाए हैं और 80% से कम पाए हैं तो 2 मार्क, और 60% से कम तो, और 50% और 60% के बीच में रहेगा तो 1 मार्क। ग्रेजुएशन में 80% यदि है एबव तो 3 मार्क, और 80% से नीचे है तो 2 मार्क, और 55% से ऊपर है तो नीचे है तो 1 मार्क। इस तरीके से बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है यहाँ पे जेआरएफ को। तो वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी जीसीएसआईआर नेट गेट सीड, उनको 7 मार्क। देखिए मित्रों बहुत बड़ी, यानी जेआरएफ वालों को, जो अभ्यर्थी जेआरएफ होते हैं उनको कैच करने का, उनको अधिकतम लेने का और लोगों को छटनी करने का ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, और करना भी चाहिए क्योंकि जेआरएफ वाले स्टूडेंट होते भी हैं, वो मेहनत करके आते हैं, तो 7 मार्क उनको मिला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये गलत किया गया है कि जो यहाँ पे जेआरएफ को 7 मार्क दिया गया है और नेट को 1 मार्क दिया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे या तो इनको यहाँ पे 4 कर देना चाहिए था, इसको यहाँ 3 कर देना चाहिए था, या अगर यहाँ पे इन्होंने 7 किया है तो यहाँ पे इसको 5 करना चाहिए था। इसकी वैल्यू, नेट की वैल्यू कम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की बहुत ही खराब ये जो है ऑर्डिनेंस है। इसमें, इस विज्ञप्ति में इस चीज़ को कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 मार्क इनको किया गया तो यहाँ पे कम से कम 5 मार्क होना चाहिए था, या यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए था। ये गलत है। नेट अभ्यर्थी बहुत से हैं जो बहुत से कम अंकों से चूक जाते हैं, उनका जेआरएफ नहीं हो पाता है, और जो नेट है वो कम वैलिड थोड़ी है, जेआरएफ से कुछ ही कम वैलिड है ना, तो इतना कम नहीं करना चाहिए था उनको। हालांकि ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का प्रावधान है, कर किया जा सकता है। मित्रों यहाँ पे जो टोटल मार्क हैं वो देखिए, ये 7 मार्क मैक्सिमम इसके लिए दिए जाएंगे, और सीरियल नंबर 4, 5, 6 के लिए अधिकतम 7 नंबर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक स्कोर, जेआरएफ, नेट, गेट, जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो 15 मार्क का, और आपका जो इंटरव्यू होगा रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट वो 15 मार्क का होगा, अर्थात 30 क्वेश्चन के यहाँ पे इंटरव्यू होंगे। तो 70 जो है उसका होगा, 70 क्वेश्चन आपके रिटन होंगे, और 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क के जो है आपके इंटरव्यू होंगे। इस तरीके से 100% हो जाएगा, और सैलरी स्केल्ड 100%, इस तरीके से इसका पैमाना हो जाएगा, इसका अपना आधार हो जाएगा। तो मित्रों अब बहुत महत्वपूर्ण बात खास में देखने को मिल रहा है कि कितनी किस्में सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री की 8 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जनरल में 4, ओबीसी में 2 और एससी में 2। माइक्रोबायोलॉजी में 6, जनरल में 3, ओबीसी में 2 और एससी में 1। फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सीटें हैं, जनरल में 2, 3, ओबीसी में 1 और एससी में 1। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 21 है, जनरल के लिए 1, 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीएच कैंडिडेट के लिए 1 और ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 4। एनवायरमेंट साइंस के लिए 1,
जनरल में है 1, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट 9 सीट, टोटल 5 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2। हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 24 सीट है, 11 सीटें जो है जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीएच कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 5। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 1 और जो भी जनरल के लिए 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8, जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2। मैथमेटिक्स में अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पे 3 सीटें हैं, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। इस तरीके से अब हम लोग इस पे आ जाएं। फिजिक्स अप्लाइड के लिए यहाँ पे 3, 2 है, 1 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए। बॉटनी में 28, 11 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, इस तरीके से। हाँ, तो आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जानने के लिए मैं बता दूं, बॉटनी में 28, केमिस्ट्री में 4, जूलॉजी में 11, फिजिक्स में 22, एक्सेंट हिस्ट्री में 11, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 9, ज्योग्राफी में 12, हिंदी में 37, मिडवल हिस्ट्री में 6, मिलिट्री साइंस में 28, पॉलिटिकल साइंस में 15, साइकोलॉजी में 9, संस्कृत में देखिए मित्रों, अब तक में सबसे ज़्यादा 58 सीट, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 58 सीट जो है वो हो किस में है, संस्कृत में है। देखिए 21 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 12, 16 और एससी के लिए 12, सोशोलॉजी में 57 और इस तरीके से उर्दू में 4। तो ये था मित्रों आपका अवध यूनिवर्सिटी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी से बीएड एमएड है, इस वजह से हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप लोग को कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।